जय श्री राम, राधे राधे। आज हम जानेंगे 2025 में पर्सनल ईयर 8 जिस भी व्यक्ति का है उसके लिए वो कैसा रहेगा। अभी तक हम 2025 में आने वाले पर्सनल ईयर 1 से लेकर 7 की बात कर चुके हैं, जिन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर नीचे दिए गए हैं। आज जो भी व्यक्ति सबसे पहली बार इस वीडियो को देख रहा है उस व्यक्ति के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आइए क्विकली देखते हैं कि पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऊपर आप ध्यान से देखिएगा, डेट प्लस मंथ, यानी कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेट है और मंथ है, साथ में ईयर आप कौन सा प्लस करेंगे। अब जैसे हम 2025 का देखना चाह रहे हैं तो वहां पर मंथ के आगे हम प्लस कर देंगे 2025। यदि डेट ऑफ बर्थ मान लो 20 है, 11 मंथ है और 2025 ईयर है, जिसका टोटल आता है 4, यानी कि पर्सनल ईयर बन गया 4। ऐसे ही आप अपने अपने पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर रख लें। अब जिस भी व्यक्ति का पर्सनल ईयर 8 आया है उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर सैटर्न का है। अक्सर ये नाम सुनते ही लोगों के अंदर खलबली मच जाती है कि सैटर्न का ईयर आ गया, अब तो हर्डल्स आएंगी, परेशानी आएंगी, तकलीफें आएंगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे। और मैं कहता हूं ये साल कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जब हम पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं तो हम कंपैटिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके एट्रीब्यूट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी की, उसकी वाइब्रेशन की, उसकी ऑरिक एनर्जी की। अब हम सैटर्न की बात करें यानी कि पर्सनल ईयर 8, तो सबसे पहले हम जानेंगे पर्सनल ईयर 8 के कीवर्ड्स क्या हैं। अवॉर्ड एंड रिवॉर्ड, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, मनी 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 मनी। जी हाँ दोस्तों, मनी 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 मनी, यानी कि पर्सनल ईयर 8 आपको छप्पर फाड़ के पैसा दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं और आपका पर्सनल ईयर 8 आया और आपकी घर की छत फटेगी और पैसा बरसने लग जाएगा। जी नहीं दोस्तों, मैंने पहले ही बोला है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। यानी कि पर्सनल ईयर 8 वालों के लिए सबसे पहला अगर कोई काम करना है तो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स। अभी तक आपने 1 से 7 सालों में जो भी कंफर्ट जोन बना रखे थे उन सभी से बाहर आ जाइए, क्योंकि पर्सनल ईयर 8 ईयर ऑफ रिवॉर्ड एंड अवार्ड, यानी कि जो भी आपने 1 से लेकर 7वें साल तक किया है उसका आपको अवार्ड भी मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपके साथ अच्छी अपब्रिंगिंग्स आएंगी, न्यू स्टार्ट्स होंगे, आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यदि आपने अपने पहले 1 से लेकर 7 साल तक बैलेंस नहीं किया है तो हो सकता है आपको काफी हर्डल्स भी देखनी पड़े। अब अगर ये साल आप कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी, आप कोई भी नई बिगनिंग पर्सनल ईयर 8 में कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो बिगनिंग फुल्ली प्लान्ड होनी चाहिए, फुल्ली मैनेज होनी चाहिए और फुल्ली डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। हो सकता है काम थोड़ा धीरे धीरे हो क्योंकि सैटर्न है, हो सकता है आपको हार्ड वर्क ज्यादा लगाना पड़े, लेकिन आउटपुट गारंटेड है कि आपकी कोई भी डील हो, कोई भी बिजनेस की बिगनिंग हो, किसी भी चीज की बिगनिंग हो, उसमें सक्सेस आपको मिलकर ही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ शर्त यही है कि आपको हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है और हार्ड वर्क करना है। अब हम बात करते हैं मनी 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 मनी, यानी कि यदि आपने अपने 1 से लेकर 7 साल तक सभी चीजों को बैलेंस किया है, सभी की एनर्जीज के साथ अलाइंड होकर आप चले हैं, तो डेफिनेटली पर्सनल ईयर 8 में आपके पास न्यू वेंचर्स होंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज होगी, ग्रो करने के न्यू न्यू ऑफर्स होंगे और आप उनको सेलेक्ट कर उनको एनालाइज कर उनको प्लान कर आप अपने न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और जब आप उनको इंप्लीमेंट करेंगे तो इन रिटर्न जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? मनी 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 मनी, यानी कि जितना आप हार्डवर्क करेंगे इस साल उतनी ही आप मनी गेन करेंगे। यदि आप सोचें कि पैसा अपने आप आने लग जाएगा तो सैटर्न का ईयर ऐसा नहीं करता। वैसे तो कोई भी ईयर ऐसा नहीं करेगा कि पैसा अपने आप आपके पास आने लगे। हाँ, हो सकता है किसी साल आप 100% काम करते हैं और आपको 300% रिजल्ट मिले, जैसे पर्सनल ईयर 1। लेकिन जब हम पर्सनल ईयर 8 की बात करते हैं तो हो सकता है आप 200% काम करो, 250% रिजल्ट मिले। तो आपको जितना आप चाहते हो आप ग्रो करो, जितना आप चाहते हो कि आप सक्सेस पाओ, उतना ही आपको हार्डवर्क करना होगा। अब सैटर्न वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रिकॉशंस क्या है? लेजी ना बने, अपने कंफर्ट जोन में ना रहे, ज्यादा इगोस्टिक एग्रेसिव ना हो, हेस्टी डिसीजंस ना ले,
स्लोली स्लोली एनालाइज कर प्लान कर डिसिप्लिन्ड वे में अपने इस ईयर को प्लान करें। यदि आप ये प्रिकॉशंस रखते हैं और जो भी बातें मैंने आपको ऊपर बताई हैं, तो सैटर्न एक ऐसा ईयर होने वाला है जो आपकी सभी विशेष को फुलफिल कर सकता है। जी हाँ, सैटर्न को हम इन्फिनिटी का साइन भी मानते हैं, क्योंकि 8 जिस प्रकार लिखा जाता है वो इन्फिनिटी का साइन है, वो ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन है। लेकिन मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि आप अपने कमरे में बैठे हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे इतने करोड़ रुपए मिल जाएं, मेरी कंपनी ग्रो कर जाए, मैं इतना ज्यादा अमीर हो जाऊं और आप होने लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती, लेकिन अगर मैनिफेस्टेशन बेसलेस है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, आप कोई कर्म ही नहीं कर रहे हैं और केवल मैनिफेस्टेशन करते जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो यदि आप सैटर्न के ईयर को यानी कि पर्सनल ईयर 8 को बहुत ही अधिक अच्छे से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप सभी इंप्रूव हो, ग्रो करें, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, हार्ड वर्क के लिए तैयार हो जाएं। 2025 यदि आप 10 घंटे काम करते हैं तो 15 घंटे करें, 15 घंटे करते हैं तो 18 घंटे करें, 18 घंटे करते हैं तो 20 घंटे करें। कहने का मतलब है अपनी फिजिकल वर्किंग बढ़ाएं। और साथ ही साथ मैं ये भी एडवाइस करूंगा, क्योंकि जब आप ओवर स्ट्रेंथ में काम करेंगे, आप ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, तो आपको फिजिकल फैटिगनेस भी हो सकती है। तो कोशिश करें कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें इस साल, ताकि आप फिट रहें, फिजिकली फिट रहें, मेंटली फिट रहें। जब आप फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे तो आप हार्ड वर्क करेंगे, और जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो मनी 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 का जो मंत्र आज हर कोई जप रहा है, आप वो रियल में प्राप्त कर पाएंगे विद योर हार्ड वर्क, with your effort, with your planned and disciplined decisions। यदि कोई भी व्यक्ति जिसका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, वो प्रिकॉशंस के साथ ये काम करता है, हार्ड वर्क करता है, चीजों को डिसिप्लिन्ड प्लान्ड करके करता है, तो मैं नहीं समझता कि पर्सनल ईयर 8 किसी का भी अनसक्सेसफुल जा सकता है। आशा करता हूं आप इन सबको अपने पर्सनल ईयर 8 में अप्लाई करके बेटर से बेटर रिजल्ट लेंगे, नेम फेम पाएंगे, आपका एम्बिशन पूरा होगा, आपका टारगेट पूरा होगा, आपका गोल पूरा होगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय माता दी।